अगर कोई झेलता है तो महिला झेलती है। घर चलाना मुश्किल हो गया महंगाई में, बचत नहीं हो पाता, कोई बीमार परिवार में पड़ जाए तो उधार लेना पड़ता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। और हम लोगों ने भी जब जाति आधारित गणना कराया था तो उसमें साफ रिपोर्ट में आया था कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका आय जो है 6,000 रुपए से कम है। तो इन्हीं सब फीडबैक पर हम लोगों ने तय किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी आने वाले चुनाव में, तो 1 महीने के भीतर जो है माँ बहन मान योजना की शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसमें सीधे 2500 रुपए जो है खाते में उनके जाएगा। और जब वर्करों से बात होती है तो स्मार्ट मीटर से लोग बहुत परेशान हैं जो ग्रामीण है। तो हम लोगों ने तय किया, क्योंकि बिजली का दर जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, जो 400 रुपए मिलता है उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करेंगे। और एक बार पूरा बिहार घूमने के बाद जो है हम लोग अपना ब्लूप्रिंट बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने क्या हमारा विजन है, बिहार को हम लोग आगे कैसे ले जाए, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है बिहार में हो चुका है और पूरी तरीके से अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है। हम लोगों का बहुत पुराना मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज मिले। और यही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कहते थे। अब तो वो सरकार में है, अब देगा कौन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। इसी बात पे नीतीश कुमार जी कहते थे कि भाई पदयात्रा भी करना पड़े तो वो करेंगे, मांग करते रहे केंद्र से। आज तो खुद केंद्र में सरकार में वो पार्ट एंड पार्सल, तो कौन दिलाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अभी मुख्यमंत्री जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके संवाद अपना कार्यक्रम चला रहे हैं प्रगति यात्रा के नाम पर, लेकिन किसी से संवाद नहीं करना, चाहे उनके अपने कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामीण हो। और जो सुनहरा सुनहरा जो अधिकारी दिखाते हैं वही मुख्यमंत्री जो है दिखते हैं। कल हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि प्रगति यात्रा में क्या दुर्गति थी और उस दुर्गति में अपनी प्रगति वो ढूंढ रहे हैं। किस हिसाब से घेराबंदी किया जाता है, असली चीज जो है नहीं दिखा जाता। 5000 ऐसे पुल पुलिये हैं जिनका अप्रोच पथ नहीं है। पुल है तो अप्रोच पथ नहीं है, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है। ये समस्या पूरे बिहार में। पिछले बार भी यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले, उसका कोई काम क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो ये केवल आई वॉश है। और हमने पहले भी कहा है, सरकार जो है 3-4 लोग ही जो है सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री थक चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। अब उनकी उपलब्ध कोई विजन नहीं रहेगी कि बिहार को और आगे कैसे ले जाए। कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और लगातार कई बार मुख्यमंत्री शर्मसार बयान जो दे देते हैं महिलाओं को लेकर के, उससे भी जो है बिहार का, हम लोगों का चेहरा जो है झुक जाता है देश के सामने, दुनिया के सामने, जिस तरह का मुख्यमंत्री का बयान आता है। हम लोग जब 17 महीने थे तो हम लोगों ने काम किया, 5 लाख नौकरियां, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। कोई पेपर लीक नहीं होता था। लेकिन नीतीश जी, एनडीए की जब भी सरकार बनती है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो चाहे बीपीएससी का हो, पेपर लीक के बिना कोई परीक्षा नहीं होता। उन 17 महीनों में नौजवानों के चेहरों पर खुशियां थी, उम्मीद था, हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, गांधी मैदान में रोजगार मेला लगता था। आज वही जेपी गोलंबर पे जो है छात्रों की कुटाई की जाती है।
देह पे चोट है, आंख में आंसू है और निराशा पूरी ओर से छाई हुई है। और हम लोग अब तो जीएसटी भी लगा दिए फॉर्म भरने पर, अब उसका भी जीएसटी लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र छात्राएं पढ़ते भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं और धांधली हो जाता है, परीक्षा पोस्टपोन हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कितनी निराशा होती है। कई लोगों का उम्र निकल जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाते। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या कोई भी हो, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से जो है परेशान है। तो हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, अंतिम चरण में ही जो है हम लोगों का ये रह गया है कार्यक्रम का। उसके बाद 4 जिले ही रह जाएंगे। तो लगता है कि नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली और सिवान जो है रहेंगे। हमको लगता है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक ये हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। और हम सब लोग की कोशिश है, प्रयास है कि लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प दें, क्योंकि 20 साल तक अगर एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर खेत में रोपिएगा तो जमीन भी खराब हो जाता है और फसल भी नहीं आती। अब समय है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो और कुछ सवाल अगर आप लोगों का होगा तो एक एक करके पूछें। सबसे पहला सवाल ये है कि एनडीए में